डेंगू बुखार अथवा डेंगू फीवर, इसे सामान्यतः हड्डी तोड़ बुखार अथवा अस्थिभंग बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्रेक बोन फीवर भी इसे कहा जाता है। हड्डी तोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। यानी भीषण अस्थि पीड़ा होती है, ये इसका सामान्य लक्षण होता है। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित रोग होता है। यानी जो डेंगू बुखार है, डेंगू फीवर है, ये विषाणु अथवा वायरल डिसीज होती है, वायरस से होने वाला रोग होता है। यह वायरस एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। मतलब डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। डेंगू मच्छर आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। यानी ये किस संघ में आता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। एडीज नाम का ये मच्छर इंसान पर दिन के वक्त हमला करता है। दिन के वक्त डेंगू का मच्छर सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले तक अधिक एक्टिव रहता है या ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब जब सूर्योदय हुआ है उसके 2 घंटे बाद तक एक्टिव रहता है, काटता है, और सूर्यास्त के कुछ घंटे पहले तक अधिक एक्टिव होता है। मतलब डेंगू का जो मच्छर है केवल सुबह और शाम के समय ही अधिक काटता है। कहने का मतलब ये हुआ, यह मच्छर ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है, यानी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। इस कारण केवल पैरों से लेकर घुटनों तक ही काटता है। जो हमारे नीचे के पैर होते हैं वहाँ से केवल घुटनों तक ही काटता है। मतलब यह मच्छर लगभग 3 फुट से अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकता है, इसीलिए लोअर लिम्स पर ही काट सकता है। डेंगू का सीजन शुरू हो चुका है। बरसात के मौसम से लेकर यह अधिक एक्टिव कब होता है? तो अक्टूबर और नवंबर को इसका पीक सीजन माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर को पीक सीजन इसका होता है। डेंगू फैलाने वाली मादा एडीज एजिप्टी मच्छर की उम्र लगभग 1 महीने तक होती है। यानी जो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर है ये डेंगू को फैलाती है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो इसकी उम्र लगभग में 1 महीने ही होती है। लेकिन इसी जीवन काल में वह 500 से लेकर 1000 तक मच्छर पैदा कर देती है। यानी 500 से 1000 और मच्छर बना देती है। और मच्छर कूलर, गमलों, फ्लावर पॉट, छत पर पड़े पुराने बर्तनों, टायर आदि में भरे पानी और आबादी के आसपास गड्ढों में लंबे समय तक पड़े साफ पानी में अंडे देते हैं। यानी ये जो मादा मच्छर है कहाँ अंडे देती है? जैसे कोई कूलर है उसमें पानी भरा है, गमला है उसमें पानी भरा है, फ्लावर पॉट है, छत पर पड़े पुराने बर्तन हैं, टायर हैं, उनमें पानी भरा है, तो उसी में अंडे देती हैं। और अगर कोई गड्ढा है पुराना साफ पानी है उसमें भी अंडे दे देते हैं। डेंगू बुखार एक भयानक फ्लू जैसी बीमारी है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का रोग है या ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं वहाँ का रोग है, जो डेंगू वायरस से होता है। यानी डेंगू वायरस के द्वारा हो जाता है। डेंगू वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए होता है। आरएनए वायरस है जो कुल बिरविरडी, कौन सा कुल है? बिरविरडी और वंश फ्लेवी वायरस का सदस्य है। यानी इस वायरस का कुल बिरविरडी है और वंश फ्लेवी वायरस है। इस वायरस के 5 स्ट्रेन हैं जिन्हें सीरोटाइप कहा जाता है। 5 स्ट्रेन, उन्हें क्या कहते हैं? सीरोटाइप कहते हैं। डेंगू वायरस 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ये जो 5th वाला है इसकी सन 2013 में खोज हुई थी। यानी 5वें स्ट्रेन की खोज कब हुई? इसकी घोषणा कब हुई थी? 2013 में हुई थी। एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर केवल डेंगू के वायरस को ही इंसान के शरीर में नहीं भेजते हैं, नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि यह चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस को भी फैलाते हैं। यानी डेंगू वायरस को तो फैलाते ही फैलाते हैं, साथ ही साथ चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, जीका वायरस है, इसको भी फैलाते हैं। इन बीमारियों का वायरस भी इसी मच्छर के माध्यम से संक्रमित इंसान से स्वस्थ इंसान के शरीर में जाता है। डेंगू मच्छर के काटने की शुरुआती लक्षण पैरों पर देखे जा सकते हैं,
इसमें से आपके पैरों पर डार्क या सफ़ेद दाग दिख सकते हैं। डेंगू में बुखार आना, सिर दर्द, पेशियों व जोड़ों में दर्द इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेशियों और जोड़ों हड्डियों में बहुत दर्द होता है। साथ ही त्वचा पर विशेष निशान या चकत्ते भी पड़ने लगते हैं या पड़ सकते हैं, जिनकी तुलना खसरे से की जा सकती है। जैसे खसरे में चकत्ते पड़ जाते हैं वैसे पड़ सकते हैं। यह रोग अत्यंत घातक हीमोरेज बुखार उत्पन्न कर सकता है। हीमोरेजिक बुखार जो होता है वो उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप रुधिर स्राव, रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट, रुधिर प्लाज्मा निकलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी रुधिर प्लाज्मा लीक कर सकता है। डेंगू की गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यानी भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो डेंगू की गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिन लोगों को घातक बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। यानी भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस 15 जून को मनाया जाता है। तो आशा है ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।